नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका जाने का सपना देखने वाले लाखों भारतीयों के लिए एक चौंकाने वाली खबर है। दोस्तों, हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने घोषणा की है कि पिछले मुकाबले की तुलना में H-1B वीज़ा आवेदन पर अमेरिकी सरकार द्वारा कंपनियों से लिए जाने वाला शुल्क भारी मात्रा में बढ़ा दिया गया है, जो कि अब $1 लाख यानी लगभग 85 लाख रुपए की रकम होती है। दोस्तों, ये नीति सुनने में भले ही अमेरिका के लिए फायदेमंद लगे, लेकिन इसके भारत पर गहरे और चिंताजनक नतीजे हो सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि यह निर्णय क्या है, कैसे काम करेगा, साथ ही भारत की इकोनॉमी, IT सेक्टर और हमारे भविष्य के लिए कैसे एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि H-1B वीज़ा क्या है और यह भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले बुनियादी बात समझ लेते हैं। H-1B वीज़ा अमेरिका की एक ऐसी वीज़ा कैटेगरी है जो हाईली स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स को अमेरिका में काम करने का मौका देती है। दोस्तों, ये खास तौर पर टेक इंडस्ट्री के लिए बनी है। अब सवाल यह है कि इसमें भारत का क्या रोल है। तो इसका जवाब है, इसमें भारत का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि अमेरिका जितने H-1B वीज़ा हर साल जारी करता है, उनमें से लगभग 70% वीज़ा भारतीयों को मिलते हैं। दोस्तों, भारत की IT इंडस्ट्री जो हमारी इकोनॉमी की रीढ़ है, वह बड़े पैमाने पर अमेरिकन कंपनीज के साथ काम करती है। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा H-1B वीज़ा पर भेजे गए प्रोफेशनल्स पर निर्भर करता है। दोस्तों, ये सिर्फ नौकरियों का मामला नहीं है, ये रेमिटेंस यानी विदेश से आने वाले पैसों का भी मामला है। H-1B वीज़ा पर काम कर रहे भारतीय हर साल भारत में अरबों डॉलर रेमिटेंस भेजते हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी को ताकत मिलती है। दोस्तों, अब आते हैं ट्रंप के नए प्रस्ताव पर। पिछले मुकाबलों की तुलना में H-1B वीज़ा आवेदन पर अमेरिकी सरकार द्वारा कंपनियों से लिया जाने वाला शुल्क भारी मात्रा में बढ़ा दिया गया है, जो कि अब $1 लाख यानी लगभग 85 लाख रुपए की रकम होती है। हालांकि इस नए शुल्क के बारे में कुछ स्पष्टीकरण भी दिया गया है। यह शुल्क नए आवेदनों पर लागू होगा, न कि मौजूदा वीजा धारकों पर या उन पर जिनका वीजा पहले ही जारी हो चुका है। दोस्तों, इसके अलावा यह भी कहा गया है कि यह शुल्क वार्षिक नहीं है, बल्कि इसका भुगतान एक बार आवेदन के दौरान करना होगा। दोस्तों, अमेरिका का यह निर्णय ट्रंप की हालिया विदेश नीति और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के विजन से प्रेरित है। फिर चाहे भारत में निर्मित वस्तु पर अत्यधिक सीमा शुल्क लगाकर अमेरिका जाने वाली भारतीय सामान को रोकना हो, जिससे कि अमेरिकी वस्तुओं को प्राथमिकता मिल सके, और अब जब H-1B वीज़ा पर लगने वाला भारी शुल्क, जिससे कि अमेरिकी लोगों को रोजगार के ज़्यादा अवसर प्राप्त हो सके। दोस्तों, सुनने में तो यह बहुत अच्छा लगता है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट, लेकिन दोस्तों यहीं से भारत की असली मुसीबत शुरू होती है। दोस्तों, इस नीति से इंडियन स्टूडेंट्स और फ्रेश ग्रेजुएट्स का अमेरिका जाने का सपना टूटेगा। इससे युवा इंजीनियर और नए ग्रेजुएट्स के लिए अमेरिका में काम करने की राह और भी कठिन हो जाएगी। दोस्तों, वैसे भारतीय जो अमेरिका में H-1B वीज़ा पर हैं या जाने का सोच रहे हैं, शुल्क बढ़ने से उनके परिवारों की स्थिति अस्थिर हो सकती है, क्योंकि दूर दराज रहने, पासपोर्ट, यात्रा, वीज़ा रिन्यूअल आदि में दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहले आवेदन नहीं किया हो, उन्हें यह नया शुल्क देना होगा, जिससे उन पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा, जिस कारण से वैसे स्टूडेंट जो अमेरिका में हायर स्टडीज़ के बाद H-1B वीज़ा के जरिए काम करना चाहते हैं, वो या तो अपने विकल्पों को बदल सकते हैं या पूरी तरह से अमेरिका जाने का विचार त्याग सकते हैं। दोस्तों, भारतीय IT सेवा देने वाली कंपनियों ने कई वर्षों से H-1B वीज़ा धारकों को अमेरिका भेजकर अपने प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। दोस्तों, इस शुल्क में वृद्धि से इन कंपनियों की लागत बढ़ेगी, जिससे उनके प्रोजेक्ट की मार्जिन कम हो सकती है। कुछ प्रोजेक्ट वापस भारत में या अन्य लो कॉस्ट सेंटरों की ओर शिफ्ट किए जा सकते हैं। दोस्तों, अमेरिका की यह नीति भारत की इकोनॉमी पर डबल अटैक है। पहला, अगर कम लोग अमेरिका जाएंगे तो विदेश से आने वाला पैसा यानी रेमिटेंस कम होगा, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के लिए अच्छा नहीं है। वहीं दूसरी ओर अगर इंडियन IT कंपनीज को नुकसान होता है तो भारत में भी नौकरियां कम पैदा होंगी, जिससे यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बढ़ सकती है। दोस्तों, भारत के लिए इस समस्या का समाधान क्या है? क्या ये बस अमेरिका का इंटरनल मैटर है, ये बोलकर हमें ये बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए? तो जवाब है नहीं। भारत को इस चुनौती को एक अवसर में बदलने की ज़रूरत है। होम ग्राउंड इकोनॉमी को मजबूत करना होगा। साथ ही हमें अपनी ऑन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम को इतना मजबूत बनाना होगा कि हमारे टैलेंटेड प्रोफेशनल्स को बाहर जाने की ज़रूरत ही न पड़े। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया को और तेज गति से आगे बढ़ाना होगा। मार्केट के लिए नए विकल्प तलाशने होंगे। दोस्तों, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट जैसे मार्केट पर भी फोकस बढ़ाना होगा, जो कि स्किल्ड प्रोफेशनल्स की डिमांड कर रहे हैं।
दोस्तों इसके साथ ही भारत को अमेरिका पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने होंगे और बातचीत जारी रखनी होगी ताकि हमारे प्रोफेशनल्स और कंपनीज के हितों की रक्षा हो सके। तो दोस्तों ट्रम्प की ये H1B वीज़ा नीति न सिर्फ एक वीज़ा रूल चेंज है, बल्कि ये एक ऐसा डिसीजन है जो सीधे तौर पर भारत की इकोनॉमी, हमारे यूथ के फ्यूचर और हमारे IT सेक्टर की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। दोस्तों ये एक वेकअप कॉल है कि हमें केवल एक देश और एक वीज़ा प्रोग्राम पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस मिस ना हो। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।